इमेजिन करो आपके स्कूल का पहला दिन है। स्कूल में जाते ही कोई भी बच्चा आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, टीचर आपको पढ़ाना नहीं चाहते और सब लोग आपको स्कूल से निकालना चाहते हैं। तो शायद आप फिर कभी उस स्कूल में नहीं जाओगे। लेकिन एक लड़का था जिसने इन सभी अपमानों के बावजूद भी अपनी शिक्षा को जारी रखा। इनका नाम था सकपाल, यानी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिए से होती है। जिसके बाद वो लगातार पढ़ाई करते रहे और 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी की और कुल 64 विषयों में महारत हासिल की। जिसके बाद विश्व की सर्वश्रेष्ठ डिग्रियों के साथ बाबा साहेब वापस भारत लौटे तो उन्हें वापस उसी अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब रहने के लिए उन्होंने किराए का मकान ढूंढा तो उनकी जाति को देखते हुए किसी ने भी उनको किराए का मकान नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी ज्वाइन की और वहाँ भी अफसरों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जिसके बाद मजबूरन उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये सब अपमान बाबा साहेब के जीवन का टर्निंग पॉइंट थे। जिसके बाद 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ महाड़ के चौदार तालाब से पानी पिया, जो एक सार्वजनिक तालाब था, लेकिन निम्न जाति के लोगों को उसमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इस सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने कहा कि हम लोग यहाँ अपनी प्यास बुझाने नहीं बल्कि ये कहने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। इस सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने एक और बड़ा कदम उठाया और हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति का सार्वजनिक अध्ययन किया। मनुस्मृति वह ग्रंथ था जिसमें समाज के नियम और जाति व्यवस्था के बारे में जिक्र था, जिसे जलाकर बाबा साहेब ने कहा कि हम इस गुलामी को नहीं मानते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी अनेकों महान काम किए हैं, क्योंकि जब बाबा साहेब लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने महिला व पुरुष दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया और काम के समय को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया, जो आज तक लागू है। इसके बाद 1951 में जब बाबा साहेब कानून मंत्री थे तो उन्होंने एक हिंदू कोड बिल तैयार किया, जिसमें महिलाओं को तलाक का अधिकार, पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार, बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे और भी कानूनों को बिल में जोड़ा। लेकिन इस बिल को लेकर संसद और कांग्रेस में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद इस बिल को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ये बिल हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश है। इस बिल के खारिज होते ही बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जो सरकार महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकार देने से इनकार करती है उसमें मैं काम नहीं कर सकता। उस समय मंत्री पद से इस्तीफा देना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों को अपनी मंत्री पद से ऊपर रखा और कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहेब हिंदू धर्म में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से बहुत परेशान हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। जिसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। उस दिन 65 वर्षीय बाबा साहेब, जो मधुमेह और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे, सफेद वस्त्रों में स्टेज पर चढ़े और पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाद में सामने खड़े लाखों लोगों को दिलाई। लेकिन धर्म परिवर्तन करने के सिर्फ 47 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नींद में ही इस दुनिया से शांतिपूर्ण चले गए। लेकिन जो उनके विचार थे वो उन्होंने अपने संविधान में लिख दिए, जिन पर आज पूरा भारत चल रहा है। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और इनके जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, जहां हर इंसान अपनी जाति से नहीं बल्कि अपनी कर्मों और प्रतिभा से जाना जाए, वो सपना अभी अधूरा है। लेकिन उनका संविधान और उनके विचार आज भी हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थी बाबा साहेब के विशाल जीवन के कुछ पलों की कहानी, जिसे हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और अगला वीडियो किस महान व्यक्ति पर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।